हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर होस्ट राजवीर। और आज हम करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा नया एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, यानी कि शी हल्क ने, जेनिफर ने हमारे एमिल ब्लॉन्स्की यानी कि अबॉमिनेशन वाला केस ले लिया था। अब उस केस के सिलसिले में ही DODC वाला जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, वहाँ पे हमारी जेन जाती है अबॉमिनेशन से मिलने और पूछने की अबॉमिनेशन ने ये कांड किया था और इस कांड में क्या क्या हुआ। तो वो जाके पूछती है एमिल से कि वो किस तरीके से जेल से बाहर निकला, और उसने तो जब उसे अबॉमिनेशन बनना ही नहीं था तो फिर वो अबॉमिनेशन बन के वहाँ पे शेंग-ची इवेंट मूवी में जो इवेंट्स हुए वहाँ पे वो फाइट करने क्यों गया। तो हमारा एमिल जो है वो उसे बताता है कि वो बेसिकली ये करना नहीं चाहता था और उसे वोंग ने इस करने पे मजबूर करा, और साथ ही उसके पास कोई अदर ऑप्शन था भी नहीं, और वहाँ पे उसका काम होते ही वो वापस जेल में भी वापस लौट आया अपनी बाकी की सज़ा पूरी करने के लिए। अब जेन को पता चल चुका है कि इस सब के पीछे वोंग का हाथ है, तो फिर वो निक्की को फ़ोन करती है और बोलती है कि कौन है ये वोंग, इसका पता लगाओ। तो निक्की जो है वो उसकी प्रोफाइल चेक करती है और उसे पता लगाती है, और वो बोलती है कि या तो ये बंदा न्यूयॉर्क में रहने वाला एक सॉर्सरर है या फिर ये बंदा एक लाइब्रेरियन है नेपाल में। फिर जेनिफर कार चलाते हुए फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और हमें बताती है कि आपको कैमियो में वोंग का वेट होगा। वैसे ये वो शो नहीं है जिसमें आपको हर हफ्ते एक कैमियो देखने को मिले, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला था हल्क का, सेकेंड एपिसोड में अबॉमिनेशन का, और थर्ड एपिसोड में अब वोंग का। और वो कहती है कि अगर मिलता भी है तो कोई बात नहीं, बट ये बात मत भूलना कि वो इस शो की मेन हीरोइन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कंट्रोवर्सी तो होनी ही है क्योंकि शी हल्क ने अबॉमिनेशन का जो केस लिया है। फिर हमें कंट्रोवर्सी दिखाई जाती है, न्यूज़ रिपोर्टर्स करते हैं कि शी हल्क जो है वो अबॉमिनेशन को रिप्रेजेंट करती है, उसे आज़ाद कराना चाहती है वगैरह वगैरह, और शी हल्क अबॉमिनेशन की साइड है। एक स्पेनिश लड़की अलग शी हल्क पे कमेंट करती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे फैंस के वे में हमें बताया जाता है कि शी हल्क को सब ट्रोल कर रहे हैं कि हल्क की मर्दानगी शी हल्क को दे दी गई, और अब मार्वल MCU से MCU पे फोकस क्यों कर रहा है, और सब तरीके से मतलब एक फेमिनिस्ट जितने भी थे सब उस पर कमेंट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं हमारी जेनिफर को, और बोलते हैं कि लाना है तो फीमेल सुपर हीरो क्या कुछ नया लाओ वगैरह वगैरह। सो ऐसी ट्रोलिंग हमें दिखाई जाती है थ्रू आउट दिस क्लिप। फिर न्यूज़ वाले हमें गिडेन विल्सन के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि हमारे अबॉमिनेशन को पिछली बार जेल पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार है। बेसिकली एक कैरेक्टर कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करता है। हल्क इसके परिवार को, इसके बेटे को मार देता है एक्सीडेंटली, तो इसे लगता है कि हल्क काफ़ी ज़्यादा बुरा है, और मे भी हो सकता है कि MCU में ऐसा हुआ हो कि अबॉमिनेशन की वजह से इसने अपनी फैमिली के किसी मेंबर को खो दिया हो और इसीलिए इसने अबॉमिनेशन को जेल पहुंचाया था। फिर वो वापस GLKH के हेडक्वार्टर में आती है अपने शी हल्क वाले आउटफिट में, और वहीं पे वो निक्की से बात करते हुए कहती है कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, और इवन एमिल भी अपनी आज़ादी चाहता है और उसे आज़ादी मिलनी भी चाहिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी को भी। फिर मिस्टर हॉलीवे जो है वो शी हल्क को बुलाते हैं एक और नए केस के लिए। फिर वहाँ पे जब शी हल्क पहुँचती है मिस्टर हॉलीवे के कैबिन में, तब उसे पता चलता है कि केस किसी और का नहीं, डेनिस का है। और बेसिकली डेनिस के साथ हुआ कुछ ऐसा है कि डेनिस ने एक फ़ीमेल मॉडल जो कि मेगन थी स्टैलियन, उसके बेस पे किसी लड़की को डेट कर रहा था जो कि उसके जैसी दिखने वाली थी, और उसे बाद में पता चला कि वो एक एसगार्डियन लाइट एल्फ है और उसके साथ धोखा हुआ है। तो उसने अभी तक जितना पैसा उस लड़की पे खर्चा करा मेगन समझ के, वो चाहता है कि वो सारा पैसा उसे रिफ़ंड हो। और क्योंकि वो एक लाइट एल्फ और एसगार्डियन है, तो ये केस स्पेशली आया है GLKH के सुपर हीरो लॉ डिवीज़न के अंडर आया है। तो जैन आते से ही डेनिस के मज़े लेने लग जाती है, और जिससे डेनिस घबरा जाता है और वो बोलता है कि जैन उसका केस नहीं लड़ सकती। फिर मिस्टर हॉलवे उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं मेलोरी बुक के कैरेक्टर से, और मेलोरी बुक का कैरेक्टर को देख के भी वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे इसके साथ भी वो नहीं करना। वैसे मेलोरी बुक एक अच्छा कैरेक्टर है और ये कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करता है और एक अच्छा डिफेंसिंग लॉयर है शी हल्क के अगेंस्ट। फिर डेनिस इसे भी मना कर देता और वो फाइनली सिलेक्ट करता है पग को अपना केस लड़ने के लिए, और पग भी रेडी हो जाता है डेनिस का केस लड़ने के लिए।
फिर शी हल्क जो है डेनिस को छेड़ ही रहती है, इतने में धांसू एंट्री मार के वहाँ पे आ जाता है अपना वोंग, और वोंग को लेके शी हल्क चली जाती है अपने केबिन में और उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। और जहाँ पे वोंग बताता है कि हाँ वही अबॉमिनेशन को लेके गया था क्योंकि उसे सॉर्सर ऑफ सुप्रीम बनने के लिए एक अच्छी खासा कंपेटिटर चाहिए था फाइट करने के लिए और अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, तो इसलिए वो एमिल को वहाँ से ले गया था। बट वो एमिल को वहाँ से आज़ाद भी करना चाहता था, वो उसे कमाताज ले जाना चाहता था, कहीं और जाने की भी परमिशन दे रहा था। बट एमिल ने सिलेक्ट करा कि वो अपनी बाकी बची हुई सज़ा को पूरा करेगा जेल में रहकर ही। तो जिस पे जैन कहती है कि तुम यही बयान कोर्ट में दे दोगे क्या, तो जिस पे हमारा वोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल वो टाइम पे पहुंच जाएगा और वो ये बयान दे भी देगा कोर्ट में। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि पग जो है अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है डेनिस के साथ, और जिस पे पग पूछता है कि एटलीस्ट तुमने कितना खर्चा करा था उस इम्पोस्टर वाली मेगन पे, तो जिस पे वो बताता है डेनिस की उसने एटलीस्ट कम से कम $175,000 का खर्चा एटलीस्ट करा था और वो उतना ही खर्चा रिफ़ंड मांगना चाहता है। और फिर वो अपना पूरी इन्वेस्टिगेशन करा के वो वहाँ से चला जाता है और तभी थोड़ी देर बाद वो वापस से आता है और पता चलता है कि वो कहता है कि उसे केस नहीं लड़ना, वो अपना केस वापस लेना चाहता है। और थोड़ी देर बाद ही पग को ये समझ में आ जाता है कि ये कोई और नहीं, यही वो इन्वेस्टर एल्फ है, यानी कि इम्पोस्टर एल्फ, जिसने कि पहले हर किसी का रूप बदल सकती है और फिर वो इसका रूप बदल के उसे जस्ट वार्निंग देने आई है पग को कि वो ये केस ना ले। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो कोर्ट ट्रायल है अब स्टार्ट हो रहा है एमिल ब्लॉन्स्की का, और यहाँ पे रिपोर्टर्स जो है वो सेल के सामने खड़े रहते हैं और बताते रहते हैं कि, और मीडिया वाले यहाँ पे आते से ही जेन को पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम जो हो क्या एक एवेंजर हो या नहीं, या फिर तुम्हें एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया है क्या। और फिर जेन इन सब को छोड़ते हुए वो अपने अंदर चली जाती है कोर्ट रूम में, और वहाँ पे यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एमिल का से पूछती है और एमिल से बताती है कि तुम अपना केस जो है वो बताओ सबको कि तुम अब टोटली कम्प्लीटली बदल चुके हो। और एमिल बताना स्टार्ट करता है कि वो अब कम्प्लीटली बदल चुका है, वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता और कोई वो अब मारधाड़ नहीं करेगा, वो अब कम्प्लीटली बदल गया है। फिर उसके बाद ही यहाँ पे ट्रायल चल रहा रहता है जिस पे शी हल्क बताती है कि उसने अपना एक प्लॉट ले लिया है और वहाँ पे वो अपना एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता है। तो जिस पे उससे पूछते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएगा, तो उस पे बताता है कि उसकी जो यहाँ पे 7 गर्लफ्रेंड्स है जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में समझ लिया था कि ये शायद तक हो सकते थंडरबोल्ट्स की टीम हो, बट यहाँ पे हमसे गलती हो गई। तो यहाँ पे जो है अबॉमिनेशन की 7 गर्लफ्रेंड बताई जाती है और ये दोनों मतलब ये 8 लोग मिलके साथ में एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं एक लैंड पे जो कि अबॉमिनेशन हमारे एमिल ब्लॉन्स्की के पास है। फिर शी हल्क जो है एक एक करके अपने विटनेस को पेश करती जाती है और वो बताते जाते हैं कि एमिल ने जैसे कि लिटरेचर वाला जो एक मतलब एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करा है, और लाइब्रेरियन मतलब यहाँ के लोग अब चाय वगैरह पीते हैं, कोई मतलब चीटिंग वीटिंग नहीं करते हैं, और मतलब सॉर्ट ऑफ एमिल की तारीफ़ें करवाती है उनसे। बट बिकॉज ऑफ दैट वो ये वर्क नहीं करता और जूरी अभी तक इस सब से सेटिस्फाई नहीं हो पाती है कि वो उसे फ्री शिप दे दे। फिर फाइनली वोंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वोंग से जब पूछा जाता है वोंग बताता है उन्हें सारी स्टोरी कि हाँ वो ही लेके गया था हमारे अबॉमिनेशन को बाहर। और अबॉमिनेशन अब सीन यहाँ से शिफ्ट आउट हो जाता है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब दूसरा वाला जो केस चल रहा है हमारा डैनियल का, तो उसकी जो डिफेंस लॉयर रहती है रूना, जो कि एक एल्फ रहती है, लाइट एल्फ। बेसिकली बता दूं मार्वल कॉमिक्स में 2 टाइप के एल्फ एग्जिस्ट करते हैं, एक लाइट एल्फ होते हैं और एक डार्क एल्फ होते हैं। तो लाइट एल्फ जो है हमें इस एपिसोड में दिखा दी है जो कि है रूना, और एक डार्क एल्फ भी होते हैं जिनका लीडर था मेलिकेथ, जो कि हमें दिखाया गया था थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में। तो उसकी लॉयर जो रहती है वो बोलती है कि उसके पास एफ्लिन डिप्लोमेट है और न्यू एसगार्ड का, और जिस पे वो बताते हैं कि ये न्यू एसगार्ड नहीं ये अर्थ है, और जो तुम्हारा न्यू एसगार्ड है वो बेसिकली अर्थ पे, तो ये तुम्हारा एसगार्डियन डिप्लोमेट यहाँ पे नहीं चलेगा। और ये केस भी यहीं पे पेंडिंग हो जाता है। और जज को भी बड़ा ताज्जुब होता है कि मेगन जैसी बड़ी स्टार हमारे डेनिस जैसे छोटे आदमी से कैसे पट गई, और उसी को वो बताते हैं कि तुम इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए। फिर इस केस को फ़िलहाल यहीं पे पेंडिंग कर दिया जाता है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन केस के ऊपर,
जहाँ पे वोंग सबको बताता है कि उसने एमिल को वो लेके गया था वहाँ पे और फाइट वगैरह कराई, क्योंकि उसे कामाताज का जो सॉसर ऑफ सुप्रीम बनने के पावर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर चाहिए था ट्रेनिंग के लिए, और इसलिए वो लेके गया था उसे। और उसके बाद वो उसे जाना वो चाहता तो भाग भी सकता था कहीं पे, आराम से अपनी आज़ादी इंजॉय कर सकता था। और इवन उसने कामाताज का भी ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद भी वो अपनी वापस सज़ा काटने के लिए यहाँ पे जेल वापस आया, जिस पे जैन बोलती है कि एमिल को जो है ज़बरदस्ती ले जाया गया था जेल से बाहर, वो अपनी खुद की इच्छा से नहीं गया था, और फिर भी वो वापस लौट के आया, तो ये उसकी अच्छा ही है। फिर जूरी कहती है कि ठीक है, हमने एक बात मान भी लेते हैं तुम्हारी कि अब ये बंदा जो है सुधर गया है, ये नहीं अब कुछ तबाही मचाएगा, बट अगर ये अबॉमिनेशन बन गया तो इसका क्या भरोसा है कि ये बंदा स्टेबल रहेगा। तो जिस पे हमारा जो एमिल है वो कहता है कि मैं अभी आपको पेश करके बताता हूँ कि मैं स्टेबल रह सकता हूँ या नहीं। तो जिस पे जैन उसे मना करती है कि तुम चेंज मत हो और मत प्रूफ करके दिखाओ ऐसे, बट एमिल नहीं मानता है और वो कम्प्लीटली अबॉमिनेशन में चेंज होता है, जिससे वहाँ की जो सिचुएशन है एकदम टेंस हो जाती है, सब लोग डर जाते हैं, इवन जूरी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और वो फिर भी बता देता है कि वो टोटली कंट्रोल में रहता है और वो कंट्रोल कर सकता है इस पावर को, और ये देखते हुए सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और जूरी ये भी फैसला सुनाती है, जूरी ये बोलती है कि वोंग को अरेस्ट भी किया जा सकता है एक कैदी को जेल से बाहर निकालने की सज़ा में। और वोंग भाई साहब हमारे ये सुनते से ही चुपचाप सुमड़ी में वहाँ से निकल लेते हैं, और कोर्ट का ये ट्रायल यहीं पे एंड हो जाता है। फिर वापस मीडिया और उनके रूमर्स शुरू हो जाते हैं जैसे ही जेन बाहर निकलती है ट्रायल से, कोर्ट के ट्रायल के बाद, तो उस पर अलग अलग एलिगेशन लगाए जाते हैं कि क्या वो अबॉमिनेशन की गर्लफ्रेंड है, या फिर अलग अलग एलिगेशन, मतलब कि जिससे उसकी इमेज ख़राब हो। फिर जेन वहाँ से जाके क्लब में अपने थोड़ा रेस्ट कर रही रहती है निक्की के साथ, तभी वहाँ पे पग आता है और पग पूछता है कि किस तरीके का बंदा है ये डेनिस यार, तुमने किस तरीके से इसको इतने साल झेला। तो जिस पे निक्की कहती है कि मैंने तो उसे कितनी बार अपने सपनों में मार भी दिया है। और फिर वो इंसिस्ट करता है जेनिफर से कि वो कोर्ट में आए और डेनिस के ख़िलाफ़ ये गवाही दे, जिससे कि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए उसके केस में। तो जेन उसकी हेल्प करने के लिए नेक्स्ट डे कोर्ट में जाती है, जब फिर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि डेनिस के बारे में जेन बताती है कि वो इतना पागल आदमी है कि उसे लगता है कि वो सबसे बेस्ट, मतलब कि एकदम माचो मैन न्यूयॉर्क में कोई है तो वही है। तो उसे गलतफहमी होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है कि वो खुद को इतना ज़्यादा समझता है कि तो एक मॉडल वगैरह पटाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा उसे लगता है। तो उसे इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो इस बात से जो है कि इनकी तरफ कोर्ट में फेवर आ जाता है, और जज जो है ये कोर्ट ये फ़ैसला लेती है कि उनका जो हमारे डेनिस का है पैसा रिफ़ंड कर दिया जाए, और इम्प्रिजनमेंट 60 डेज़ का इम्प्रिजनमेंट भी सुनाती है उस लाइट एल्फ के ख़िलाफ़। और इस तरीके से पग अपना ये जो केस है ये जीत जाता है। फिर वापस आते हैं हमारे जेन वाले केस पे। अब जो जूरी है इतनी सारी दलीलें सुनने के बाद फाइनली एमिल को रिलीज़ करने के लिए रेडी हो जाती है और आदेश दे देती है कि अब से एमिल जो है वो आज़ाद हो सकता है, बट उसे इनहिबिटर पहन के रखना पड़ेगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो उसे फटाफट वापस से जेल में लाया जा सकता है। और इसी के लिए थैंक्स देता है एमिल शी हल्क को, और कहता है कि ये जो तुम्हारा था ये मुझ पे उधार रहा, और वो कहता है कि इस एहसान को वो अपने दिल पे लगा के रखेगा हमेशा। फिर फाइनली जैन यानी कि शी हल्क बन के वो उन रिपोर्टर्स को और मीडिया को भी वापस अपना जवाब दे देती है, अच्छा खासा एक इंटरव्यू देके। और फिर वो सारा इंटरव्यू देके वापस अपने घर आ रही रहती है, और जैसे ही कार से उतरती है तो 4 लफंगे लुच्चे उस पर हमला कर देते हैं, जिस पे जैन को लगता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। फिर उससे बाद में याद आता है कि वो तो शी हल्क है। फिर वो शी हल्क वाले फॉर्म में आती है और उनको एक एक करके पेलना शुरू कर देती है। सो गाइज, ये जो कैरेक्टर रहने वाले हैं ये बेसिकली ये वही कैरेक्टर हैं जिनको कॉमिक्स में कहा जाता है ब्रेकिंग थ्रू, और ये कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पे तो इनका थोड़ा आउटफिट थोड़ा अलग रहता है, और इनकी पावर्स तो बेसिकली जिसमें इस शो में जैसे दिखाई ना उस टाइप की रहती है। और इसमें जो है बेसिकली MCU वर्जन वाला ब्रेकिंग थ्रू दिखाया गया है, और बेसिकली इनकी जो पावर्स है एसगार्ड से कनेक्ट करके बताइए। कॉमिक्स बुक में भी इनको एसगार्ड से ही पावर मिलती है, और बट इसमें इन्होंने किसी एसगार्डियन नॉर्मल काम करने वाले को रॉब कर लिया है, मतलब चोरी कर ली है उससे क्या सामान की,
और उससे इनको ये वेपन्स मिल गए। और बेसिकली ये सब पिट पुटा जाते हैं। बेसिकली ये जो यहाँ पे आते हैं ये शी हल्क का खून लेने के लिए आए थे, और कोई और इनका बॉस एग्जिस्ट करता है बड़ा, बेबी शायद तक, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है किंगपिन हो या कोई और भी हो सकता है। वो शी हल्क के खून का जो एक मेजर इम्पैक्टफुल रोल रहने वाला है, क्योंकि हल्क का ब्लड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन इनक्रेडिबल हल्क मूवी में भी हल्क के ब्लड के ऊपर ही पूरी मूवी फोकस करके बनाई गई थी वो। सो ये शी हल्क का ब्लड लेने में नाकाम होते हैं और फिर कहते हैं कि बॉस हम पे गुस्सा करेगा। तो बेसिकली इनका जो बॉस होने वाला है वो एक कोई बड़ा बंदा ही होगा। मुझे तो किंगपिन पे डाउट हो रहा है, बट हो सकता है कोई और भी निकले। और एपिसोड एंड हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शी हल्क के पास मेगन आती है और ये दोनों बूटी डांस करते हैं, जो कि एक चीज़ी कॉमेडी टाइप फील होता है और सॉर्ट ऑफ आई कैंडी भी मिल गया, बट थोड़ा चीज़ी ज़्यादा हो गया लिटरली। तो ये था मेरा रिव्यू शी हल्क के एपिसोड 3 पे। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो उसका भी एपिसोड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन दबा दो ऑल पे। बस इतना कर दो, यही बहुत है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।